हेलो डियर स्टूडेंट्स, रीडिंग लिखना। गुड न्यूक्लियोफाइल फॉर SN2 रिएक्शंस। इन इंग्लिश लिखो आप, गुड न्यूक्लियोफाइल फॉर SN2 रिएक्शंस। गुड न्यूक्लियोफाइल फॉर SN2 रिएक्शंस। अब देखो SN2 रिएक्शंस में जो लिखा ना गुड न्यूक्लियोफाइल, इसका देखो क्या मतलब होता है यार। अगर कभी भी कहीं भी एक्वस NaOH लिखा हो, एक्वस NaOH और एक्वस KOH या फिर NaCN, NaOH, NaNH2, NaI in the presence of acetone या फिर KCN, AgCN, KNO2, AgNO2। अगर आपको ये सब कहीं भी अगर आपको दिख जाना इसमें से कोई भी, या फिर HC ट्रिपल बॉन्ड CH, H हटा दो यहां से, सोडियम लगा दो, क्या लगाओ यहाँ पे, मेटल। अगर आपको ये कहीं भी आपको इसमें से अगर मिल गया तो ये याद रखना कि भैया ये कौन सा रिएक्शन शो करता है यार, SN2 शो करता है। ये कौन सा रिएक्शन शो करेगा, SN2 शो करता है। अगर देखो ये मैं बता रहा हूं, अगर एक्वस है इसका मतलब ये होता है यहाँ पे OH निगेटिव न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, यहां से भी OH निगेटिव न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, इसमें आपका CN निगेटिव न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, यहाँ फिर OH निगेटिव ही मिलेगा, यहाँ पे NH2 आपको न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में मिलेगा, यहाँ पे आपका आयोडीन न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में होगा, इसमें आपका साइनाइड न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में होगा, इसमें आइसोसाइनाइड न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में होगा, पोटेशियम में तो ONO फॉर्म में होगा, सिल्वर के केस में NO2 न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में होगा, यहाँ पे HC ट्रिपल बॉन्ड C निगेटिव ये न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये सब जहां भी आपको मिल जाएंगे याद रखना ये कौन सा रिएक्शन शो करते हैं, ये लोग SN2 रिएक्शन शो करते हैं। कौन सा रिएक्शन शो करते हैं, SN2 शो करते हैं। अब देखो अगर हम यहाँ पे SN2 रिएक्शंस की बात करें, थोड़ा चर्चा अगर करने की कोशिश करें, कहते हैं मान लो यहाँ पे ये H, ये D, H, ये Cl लिख दिया यहाँ पे OH निगेटिव, क्या लिख दिया, OH निगेटिव। SN2 में देखो क्या होता है कि ये स्टेज जो SN2 होता है लोग कहते हैं है ना कि सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ एल्काइल हैलाइड के और न्यूक्लियोफाइल के, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मीनिंग ये होता है कि अल्काइल हैलाइड इसको बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल इसे बोलते हैं। इन दोनों पर डिपेंड करता है कौन, SN2 रिएक्शन। अब यहाँ देखो ये होता है कि जब ये जाता है यहाँ पर अटैक करने के लिए फ्रंट पे, इसको कोई स्पेस नहीं मिलता है, तो ये जाकर अटैक करता है बैक साइड से। और कहते हैं बैक से अटैक क्यों करता है, तो सर यहाँ पे उसके पास एंटी बॉन्डिंग, जैसे मान लो इधर ये Cl है, तो इसके अपोजिट दिशा में यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा सिग्मा स्टार। इसी एंटी बॉन्डिंग में आकर के ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जब डोनेट करता है तो ये बॉन्ड धीरे धीरे यहां से एलिमिनेट होता है। इसी स्टेप को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसी स्टेप को बोला जाता है भैया ट्रांजिशन स्टेट। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट पूछते हैं कि ये कैसा होता है, ये एनायनिक होता है, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। अगर पूछे यहाँ पे सर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। अगर इसकी ज्योमेट्री पूछा जाए तो बोलते हैं कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। अब देखो इसमें होता है क्या कि 100% इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का सेंस ये होता है ये जो क्लोरीन के अपोजिट में जो भी ग्रुप है यहाँ पे वो इस साइड आ जाएगा और इधर हो जाएगा OH। यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता। इसी को कहते हैं SN2 रिएक्शन।
अगर मान लो हमने यहाँ पे CH3 लगा दिया, ठीक है, समझाने के लिए आपको CH3 लगा दिया, और एक मान लो अगर हमने कह दिया भैया ये थोड़ा सा अगर RS पता कर ले कि RS कॉन्फ़िगरेशन क्या होता, तो सर क्लोरीन को 1 नंबर दे दो, मिथाइल को आप 3 नंबर दे दो, ये जो मिथाइल है उसे 3 नंबर दे दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, यार आप इसे 1 नंबर दे दो, इसे 3 नंबर। एक सेकंड, ये 2 नंबर होगा ना यार, हाँ ये 2 होगा और ये 3 हो जाएगा, फिर वैसे ये 1, ये 2 और ये 3 हो जाएगा। कहते हैं अगर 1 से 2, 2 से 3 जा रहे हो, 1 से 2, 2 से 3 जा रहे हो, और अगर आपने क्लॉकवाइज मूव किया है तो सर दिस इज द R, ये होता है R कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर आपने 1 से 2 और 2 से 3 आप गए, बट अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो इसको बोलते हैं S कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन का सेंस हुआ, देखो अगर कोई कंपाउंड R होगा तो वो S में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर S होगा वो R में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट बनेगा। ये मैकेनिज्म होता है SN2 रिएक्शंस का, 100% इन्वर्जन होता है, इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग नहीं होता। जो भी अटैक होता है वो बैक साइड से होता है, उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार। अब देखो यहाँ पे एक लैंग्वेज ये भी आता है कि सर ये बैक से क्यों अटैक, फ्रंट से क्यों नहीं अटैक करता। कहते हैं सर यहाँ पे कंडीशन ये होता है कि जो फ्रंट वाला ना ये बॉन्ड पोलर होता है, ठीक है, अभी ये अपने से नहीं टूटता, ये अपने से नहीं टूटता है, और सामने से अटैक इसलिए करता है क्योंकि आप कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं होता, ठीक है, इसलिए अटैक कहां से करता है, बैक साइड से, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है, तो यहां से उसको अटैक करना आसान होता है। तो ये हो गया मैकेनिज्म आपका SN2 का। इसी में देखो एक लैंग्वेज और होता है कि सर सॉल्वेंट भी यहीं पर डिस्कस कर दो, क्यों 2 बार करोगे, कुछ यहीं सॉल्वेंट को भी डिस्कस कर दो। सॉल्वेंट कैसा लेते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक मतलब देखो क्या है कि मान लो पहले ये CH3X है, साथ आपने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये देखो पहले एक को समझो, ये सोडियम प्लस है, OH माइनस है, अब प्लस होगा तो इसको वाटर का निगेटिव पार्ट पूरा घेर लेगा सभी तरफ से, ऐसे ये जो वाटर का निगेटिव पार्ट है ये कटायन को घेर लेगा, और सॉरी यहाँ एसीटोन लगाओ, क्या लगाओ, C, ऐसे एसीटोन, क्योंकि ये प्रोटिक सॉल्वेंट लेना ना भैया, ये नॉट वाटर, ये C हो गया देखो, और इसको फ्री छोड़ देता है, इसको क्या करता है, फ्री। ये कहता है कि एसीटोन ने हमारे फैमिली को कैप्च कर लिया, अरेस्ट कर लिया है ना। तो ये एसीटोन का डिमांड ये होता है OH से, ये जो एसीटोन है, एसीटोन को कहते हैं भैया नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसका डिमांड ये होता है, ये कहता है OH से जाओ तुम एल्काइल हैलाइड से लड़ने के लिए, और जा करके वहां पे किसी भी तरीके से वहां से हैलोजन को एलिमिनेट कराओ। ये हमारे लोग हैं जो कुछ समय के लिए कब्जे में कर लिए गए हैं कार्बन के द्वारा, आप जाके इनको बाहर निकालो वहां से। ये कहता है क्यों, अगर नहीं जाओगे तुम्हारे घर के लोगों को मार दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये जाके देखो बैक से अटैक करता है, क्योंकि इसको पता है कि अगर हम फ्रंट से जाएंगे तो ये सामने वाले पर भी कोई ना कोई चार्ज है, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम अटैक नहीं कर सकते, इसलिए अटैक कहाँ से करता है, ये जाके बैक। इसलिए सॉल्वेंट लेते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट, ताकि वो जो एनायन फ्री होगा वो जाके अच्छे से अटैक कर सके। इसलिए जो SN2 होता है वो दोनों डिपेंड करता है। एल्काइल हैलाइड मतलब इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप, इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, चार्ज न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे डिपेंड करता है। नोट कर लो भाई इसको।